हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। जो भी लोग आपने देखे होंगे, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों की, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते एंड वो हर कोशिश करते हैं, हर ये अटेम्प्ट करते हैं कि अपने आप को डिफेंड करें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। उनको भी पता है कि वो गलत हैं, उनको पता होता है कि वो गलत हैं, स्टिल वो किसी भी हद तक जाते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए, सामने वाले को गलत प्रूफ करने के लिए, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे, बहुत इंसिडेंट्स होते हैं, तो आज उसी पर बात करेंगे एंड उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज अ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या उस पर हमारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वो सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले क्या होती है, राइट? अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी आप कोई भी आपके डिसीज़न आप ले रहे हैं, जो भी आप फैसला कर रहे हैं, किसी भी काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी ही होती है, राइट? लाइक आप किसी को झुठला नहीं सकते कि यार मैंने किसी और वजह से ये काम कर दिया, या फिर आप कोई एक्सक्यूज़ देते हो, आप कोशिश करते हो अपने आप को डिफेंड करने की, बट एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आपको समझ आ जाता है कि ये चीज़ डिफेंड नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग जल्दीबाजी में या फिर एक्साइटमेंट में या फिर किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जो बाद में वो डिफेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका रेपुटेशन ख़राब होता है एक मार्केट में या फिर लोगों के बीच में, उनकी वैल्यू गिरती है उससे। जैसा बोला जाता है, आपने सुना होगा कि जो अपने जुबान पर खड़े नहीं उतर सकते, ऐसे लोगों पर कोई कैसे भरोसा करेगा। एंड सही बात है, अगर आप खुद ही सोचो, आप अपने आप को रखकर सोचो, आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोई दोस्त हैं या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने आपसे कुछ हेल्प मांगी है, ओके, उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ठीक है, आप उनकी अगर हेल्प करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, ओके, किसी भी काम के लिए। तो अब आपने उनकी हेल्प कर दी, उन पे भरोसा कर लिया। अब उसके बाद जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत हुई कभी और, उस टाइम पर उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की, आपका सपोर्ट नहीं किया। तो अब जब एक ऐसा इंसान जो आपसे प्रॉमिस करके आपको सपोर्ट का प्रॉमिस किया उन्होंने, बट आपको सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद दोबारा से जब वो आपकी कभी हेल्प मांगेंगे, क्या आप उनकी हेल्प कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? एक ही बार आप भरोसा कर सकते हो, आपको पता है पहले भी सेम चीज़ रिपीट हो चुकी है, उन्होंने पहले भी ऐसा ही बोला था, हेल्प मांगी थी, बट जब फिर आपके सपोर्ट का टाइम आया, उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी और आपकी हेल्प नहीं की, आपका सपोर्ट नहीं किया। सो ऑब्वियसली जब दोबारा से ऐसा कोई टाइम आएगा जब उनको हेल्प चाहिए होगी और वो आपके पास आएंगे सेम कंसर्न लेकर कि ठीक है, पिछली बार गलती हो गई, इस बार मैं ज़रूर करूँगा, शायद अगर आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप दोबारा से उनकी हेल्प कर दोगे, एक बार और आप दोबारा से भरोसा कर लो। बट दोबारा सेकेंड टाइम भी ऐसा ही हुआ कि जब आपको नीड थी तब वो आपके पास नहीं थे, वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। 2 बार ऐसा इंसिडेंट हो गया। अब आपको क्या लगता है, तीसरी बार अगर आपके पास वो आएंगे हेल्प के लिए तो आप कर पाओगे? तीसरी बार आप भरोसा नहीं कर पाओगे। आप कितने भी अच्छे हों, आपके रिलेशन कितना भी अच्छा हो, आपकी बॉन्डिंग कितनी भी अच्छी हो, बार बार अगर कोई इंसान आपको एक तरह से धोखा देता है, एक तरह से अपनी बात पर नहीं खरा उतरता और आपके साथ गलत ही कर रहा है वो, तो ये आपके साथ जो गलत किया जा रहा है बार बार जब रिपीट होता है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, राइट? एंड ये चीज़ें उस इंसान की वैल्यू आपकी नज़रों में गिरा देंगी।
ऑब्वियसली अब फिर उस इंसान की जो पहले वैल्यू थी, जो रिलेशनशिप था, वो जो बॉन्ड था, वो इतना स्ट्रॉन्ग अब नहीं रहेगा। आपको पता लग जाएगा कि दैट पर्सन इज़ नॉट दैट ट्रस्टवर्दी ना, कि आप उन पे इतना भरोसा नहीं कर सकते हो कि दोबारा आप उनकी हेल्प करो, क्योंकि वो अपनी बात पर भी नहीं रह रहे। जो उन्होंने बोला है, उन्होंने आपको ज़ुबान दी है, उन्होंने आपको प्रॉमिस किया कि जब भी आपको नीड होगी वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, बट जब आपको नीड थी उस टाइम पर आप अकेले थे, आपने एक भरोसे के साथ उनको अप्रोच किया कि हाँ, उस इंसान ने मुझसे बोला था कि जब भी तुम्हें नीड होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट जब टाइम आया तो वो साथ में नहीं है, उन्होंने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। अब सपोर्ट करने से इनकार करने की वजह भी हो सकती है, राइट? कभी कभी जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है कि वो नहीं सपोर्ट कर सकते, बट जब सामने आपको दिख रहा है कि वो इंसान इस पॉइंट पर है कि वो सपोर्ट कर सकता है और वो फिर भी नहीं कर रहा, उस टाइम पर ये प्रॉब्लम होती है कि हाँ, उस टाइम पर आपको ऐसा फील होता है कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया या झूठ बोला आपसे, राइट? झूठ बोल के अपना काम जब निकलवाना था तो उन्होंने करवा लिया, जब आपका टाइम आया तो उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो वो जो झूठ वाली बात जहाँ पर आ जाती है, वो एक बार या दो बार कोई बर्दाश्त कर सकता है, बट बार बार जब सेम चीज़ें रिपीट होने लग गई तो तीसरी बार फिर वो नहीं होती है। तीसरी बार आप भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे एंड एक वैल्यू इस इंसान की आपकी नज़रों में कम हो जाएगी। ऐसा ही सेम होता है, काफ़ी लोग, उनको पता होता है कि उनकी जो भी एक्शंस हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, बट स्टिल वो एक्शंस लेते हैं, स्टिल वो वही एक्शंस लेते हैं। एंड उसके बाद जब प्रॉब्लम में वो फंस जाते हैं, उसकी वजह से, अपने एक्शंस की वजह से जब वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ, हमारी गलती है। वो डिफेंड करने लग जाते हैं खुद को कि हमने ये जो भी एक्शन लिया या फिर मैंने जो भी काम किया, ये क्यों किया, इस वजह से किया, उस वजह से किया, ये रीज़न था, वो रीज़न था, इसको इस पर ब्लेम डालेंगे, दूसरे पर्सन पर ब्लेम डालेंगे, बट अपनी गलती नहीं मानेंगे। जबकि अगर आप वो सिनेरियो देखोगे, अगर आप उन लोगों से बात करोगे, तो आपको पता लगेगा कि उस इंसान की एक्चुअल में गलती है, बट वो एक्चुअल में अपनी गलती नहीं मान रहा है। वो इधर उधर ब्लेम करेगा, सब जगह सब चीज़ों को ब्लेम करेगा, कोशिश करेगा अपने आप को डिफेंड करने की, बट अपनी गलती नहीं मानेगा। सो जो ऐसे लोग होते हैं जो गलती करने के बाद अपनी गलती नहीं मानते, वो लोग लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोग लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उन पर कोई फिर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। एक बार कोई ट्रस्ट कर लेगा गलती से, दूसरी बार ट्रस्ट कर लेगा, बट बार बार उन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ें एक इंसान का एक कैरेक्टर, इमेज, कुछ भी कह लो आप, पर्सनैलिटी या वैल्यू, वो चीज़ें ख़राब करती हैं। ये सब जो बिहेवियर होते हैं, ये आपकी वैल्यू ख़राब करते हैं। आपके लोगों के बीच, आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई भी कॉलीग्स, उन सब के बीच में आपकी एक वैल्यू गिरा देते हैं ये सब चीज़ें, जब ये सब सिचुएशंस होती है। उसके बाद आप भी कभी उस इंसान पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है ये इंसान अकाउंटेबल नहीं है, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर इस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कभी भी अपने आप को बचाने के लिए शायद आपको भी फंसा सकता है। तो वो चीज़ आई गेस किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। एंड ऐसा बिहेवियर अगर कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली आप भी उस इंसान के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं चाहोगे, राइट? कि आप ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप भी नहीं चाहोगे, और आप चाहोगे कि जितना हो सके इंसान से थोड़ा बचकर ही रहें। आप भी अपने स्टेप्स जो है देख कर ही रखोगे फिर, कोई भी काम हो चाहे आपको। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आई गेस। ये आपका यही टॉपिक था आज का, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, सो आई थॉट कि इससे रिलेटेड ही वीडियो बनानी चाहिए मुझे आज, सो इसलिए मैंने यही टॉपिक चूज़ किया। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप अपनी ज़ुबान पर ही खड़े नहीं उतर पाते हो तो उसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है और लोगों पर और आपकी लाइफ पर, कि आप इन दी एंड फिर कहीं ना कहीं अकेले ही रह जाते हो।
और आपको ऐसा लग सकता है कि आप अकेले ठीक हो, बट कभी ना कभी आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हमेशा आप नए नए लोगों के पीछे ही भागते रहोगे, क्योंकि पुराने जो आपके रिलेशंस हैं, पुराने जो आपके लोग हैं जो आपको जानते हैं, उनको पता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। वो आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे एंड आपको हमेशा नए नए लोगों के पीछे ही भागना पड़ेगा फॉर एनी हेल्प, फॉर एनी सपोर्ट। क्योंकि जब भी कभी हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स जो भी हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर्स, वही सब हमारी हेल्प करते हैं, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर वैल्यू हाई इन द आइज ऑफ अदर पीपल। मतलब और लोगों की नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो कभी गिरनी नहीं चाहिए छोटी मोटी चीज़ों की वजह से। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वो बोलो ही मत। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा तो आप प्रॉमिस ही मत करो वो चीज़, राइट। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत करने जा रहे हो और आपको बाकी लोग बोल रहे हैं कि काम गलत है, तो आप वो मत करो। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, बाद में होगा तो देख लेंगे, ये सब जो एटीट्यूड होता है, ये सब जो एक माइंडसेट होता है, ये सब आपको कहीं नहीं ले जाता। इससे आपका नुकसान ही नुकसान होता है, कभी भी इससे फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस टॉपिक के रिलेटेड। एंड वीडियो को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है और इसमें अभी के लिए जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना दिया। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय।